बात करने वाले हैं बजट सत्र के बारे में। कल से हरियाणा का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बजट पेश करेंगे 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में तीसरी बार बजट पेश करने वाले हैं। बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होकर के 22 मार्च तक चलने वाला है। लेकिन इस बार के बजट से जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये बड़ा सवाल है। इसलिए ये आज सवाल हम लेकर के आए हैं। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और हमें बताइए कि अगर आपको क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें हैं। आम जनता को बजट से कितनी उम्मीदें हैं, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल यही है, क्योंकि आपको बताते चले बजट सत्र की शुरुआत कल से हो जाएगी और 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में महिलाओं को भी इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। महंगाई, बेरोजगारी से क्या मुक्ति मिलेगी, आप राय दे सकते हैं। अगर आप युवा हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, तो आप अपनी राय दीजिए और बताइए कि अगर आपको इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। और आज का हमारा सवाल यही कि बजट पर क्या है आपकी राय। क्या ये बजट राहत भरा होगा, महंगाई में क्या ब्रेक लगेगी, आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बुधवार 2 मार्च से शुरू हो रहा है। आपको बताते चले 22 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करने वाले। हरियाणा के बजट में इस बार गरीबों के कल्याण पर पूरा फोकस किया जाएगा, यानी कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन पर फोकस किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। तो अगर आप किसान हैं, युवा हैं या फिर आप गृहिणी हैं, तो आप बताइए कि आपको इस आने वाले बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। आप क्या कुछ उम्मीदें लगा करके बैठी हैं और क्या महंगाई से, बेरोजगारी से राहत मिलेगी आने वाले बजट से। आप इसको लेकर के अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है। ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप हमसे जुड़े और अपनी आवाज को आप उठा सके कि आप क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। और हमारे साथ इस सिरसा से सुरजीत जुड़ गए हैं राय देने के लिए। सुरजीत, क्या कहेंगे? हेलो जी सुरजीत जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, सरकार तो ये जनता के लिए और ये जनता के खिलाफ भी चलते हैं। कोई भी सरकार के पास उनके पास कुछ नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत बात रखने के लिए। तो बजट पर क्या है आपकी राय, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। 8 मार्च को बजट पेश होने वाला है। बजट सत्र के संभावित शेड्यूल के अनुसार हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत 2 मार्च को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से की जाएगी। 3 और 4 मार्च को बजट सत्र पर चर्चा होगी और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। 6 और 7 मार्च को अवकाश रहेगा और ऐसे में 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। 8 मार्च इसलिए भी खास है क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में क्या इस बजट में महिलाओं को तोहफा दिया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें महिलाएं लगाकर बैठती हैं। उन्हें अपना घर चलाना होता है, गैस से लेकर के सब्जी से लेकर के हर एक चीज पर उनका फोकस रहता है, क्योंकि उन्हें घर का बजट तय करना होता है कि वो कैसे घर के बजट को मेंटेन करके रखेंगी। अब ऐसे में महिलाओं को क्या इस बजट में तोहफा मिल सकता है, ये बड़ा सवाल है और यही सवाल लेकर के हम आए हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको आखिरकार इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। आने वाला बजट राहत भरा होगा या नहीं, क्या उम्मीदें आप लगा करके बैठे हैं, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है ऐसे में आम जनता परेशान है और युवा वर्ग जो है वो भी चाहता है कि उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिले। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, नीरज है जगाधरी से। नीरज, राय रखें अपनी। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको, आपके हर चैनल वाले स्टाफ को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार नीरज जी। आपके हर चैनल वाले को नमस्कार करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बजट में नो टीचिंग का मामला रख देंगे कि जिनके 8-9 हजार रुपए सैलरी है कि 18,000 रुपए हो जाए। आज तक भाजपा सरकार ने नो टीचिंग का मामला नहीं रखा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने नो टीचिंग का मामला नहीं रखा। इस बजट में नो टीचिंग का मामला रख देगा कंवरपाल जी।
बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है और आज हम बात कर रहे हैं बजट सत्र की जो कल से शुरू हो रहा है। और 8 मार्च का दिन हरियाणा वासियों के लिए बेहद खास है क्योंकि 8 मार्च को बजट पेश होने वाला है और लोग यहां पर उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। तो किसानों को क्या राहत मिल सकती है? जिस तरीके से उनकी फसलें ओलावृष्टि और बारिश में बर्बाद हो गई हैं, तो ऐसे में क्या कुछ उन्हें लाभ मिल सकता है इस बजट से और उनकी खेती के लिए क्या कुछ लाभ मिल सकता है? ऐसे में किसान भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, युवा वर्ग भी उम्मीदें लगाकर बैठा है, मिडिल क्लास फैमिली जो है वो भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा करके इस बजट से बैठी हुई है। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि वित्त मंत्री हैं बजट पेश करने वाले हैं। 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में तीसरी बार बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होकर के 22 मार्च तक चलने वाला है। लेकिन इस बार के बजट से जनता को क्या मिलने वाला है, ऐसे में यह बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली के संसद में केंद्रीय बजट पेश होने के बाद हरियाणा में विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, बजट पर पक्ष विपक्ष की राजनीति तो अलग बात है, लेकिन इस बार के बजट में हरियाणा सरकार जनता को क्या कुछ सौगात दे सकती है, ये बड़ी बात है क्योंकि ये बजट आम जनता से जुड़ा होता है। बजट में आम जनता बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठती है। और हमारे साथ अंबाला से एक दर्शक जुड़ गई है, शकुंतला जी जुड़ गई। शकुंतला जी, राय रखें। हाँ जी, हेलो जी। जी हाँ शकुंतला जी, बजट पास होने जा रहा है बेटा जी। ये जो बुजुर्गों की पेंशन लगाई थी बेटा, ये मंत्री जी ने काट दिया बेटा। बुजुर्ग कहाँ जाएंगे जी? इनके पास कुछ नहीं है बेटा जी। बहुत बहुत शुक्रिया शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और हमारे साथ एक दर्शक शकुंतला जी भी जुड़ी जिन्होंने बुजुर्ग पेंशन के बारे में बात करी है कि जो पेंशन को खत्म कर दिया गया है, इसे लेकर के क्या कुछ योजनाएं लाई जा सकती हैं इस बजट में, क्या कुछ तोहफा बुजुर्गों को दिया जा सकता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को अलग उम्मीदें हैं, युवाओं की बात करें युवाओं को अलग उम्मीदें हैं और अगर हम बात करते हैं बुजुर्गों की तो बुजुर्गों को भी अलग उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास फैमिली भी इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठी है। तो आज का हमारा सवाल यही है कि इस बजट से आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं। 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और हमारे साथ सिरसा से रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, राय रखें अपनी। रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है आवाज नहीं जा रही है। रोहित, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिरकार आपको इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं। यह बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होकर के 22 मार्च तक चलने वाला है। बजट पेश होने के बाद आखिरकार इस बजट से आप क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। रोहित, राय रखें अपनी। तो आज का हमारा सवाल है, बजट से जुड़ा हुआ है, आखिरकार इस बजट से आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बुधवार 2 मार्च से शुरू होकर के 22 मार्च तक चलने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करने वाले हैं। हरियाणा के बजट में इस बार गरीबों के कल्याण पर पूरा फोकस किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही अनियमित कॉलोनियों के लोगों को तोहफा मिल सकता है और ये कॉलोनियां नियमित की जा सकती है। इस संबंध में भी चर्चा की गई है। तो इस आने वाले बजट से आखिरकार आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आने वाला बजट कैसे खास हो सकता है। किसान भी उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, युवा वर्ग भी उम्मीदें लगाकर बैठा होगा, मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी
और खासकर अगर महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाओं को घर चलाना होता है, उन्हें अपने घर का बजट सही करना होता है। ऐसे में महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए तो उन्हें काफी ज्यादा राहत मिल जाती है। तो भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठी हुई हैं। तो आने वाले बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं, हर एक इंसान को आने वाले बजट से उम्मीदें हैं। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आप क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं सिरसा से, जगवीर हैं, राय रखें। हाँ जी, राय ये है जी, किसानों का बुरा हाल हो रहा है। बिजली की तरफ से बिजली के आधे रेट में बिजली दी जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए। किसान आत्महत्या करने के ऊपर तुल रहे, बुरा हाल है किसानों का इस समय। और ये बजट में जो भी है ज्यादा से ज्यादा किसानों को मदद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जगवीर राय रखने के लिए। तो किसान भी उम्मीद लगा करके बैठे हैं और वो लगातार अपनी राय रख रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और बताइए कि आखिरकार आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस आने वाले बजट से। महंगाई बेरोजगारी से क्या मुक्ति मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। और आने वाला बजट कैसे आप लोगों के लिए खास हो सकता है, इस बजट में आप लोगों के लिए क्या कुछ तोहफा दिया जा सकता है, आप राय रख सकते हैं। आम जनता को बजट से कितनी उम्मीदें हैं, ये आज का हमारा सवाल है। तो ये खास कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी राय रखें और हमें बताएं कि आखिरकार आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं। आप अपनी आवाज उठाएं और आपकी आवाज हर खबर के माध्यम से प्रशासन तक भी पहुंचेगी। तो आज का हमारा सवाल, आम जनता को बजट से कितनी उम्मीदें हैं, यही है। और आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आम जनता को क्या इस बजट से राहत मिलेगी। जो भी उम्मीदें आप लगा करके बैठे हैं, क्या उन उम्मीदों का जो पिटारा है वो 8 मार्च को खुलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बड़े गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा प्रदेश सरकार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कई सारी घोषणाएं इस बजट में हो सकती हैं, जैसे जो ग्रामीण हैं, जो गांव हैं, उन्हें कैसे शहरों की तर्ज पर बदला जाए, कैसे शहरीकरण किया जाए, इस पर भी फोकस किया जा सकता है। इस बार बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचाने की संभावना भी जताई जा रही है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रोहित हैं सिरसा से। रोहित, राय रखें अपनी। इस बजट में इस बार बेरोजगारों को लेकर जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जी, शुक्रिया रोहित राय रखने के लिए अपनी। तो बजट पर क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं, आप हमें बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और बताइए कि आखिरकार आप इस बजट में क्या कुछ देख रहे हैं, इस बजट से आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं। आने वाला बजट कैसे इस बार खास हो सकता है। कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, 22 मार्च तक चलने वाला है। और 8 मार्च का दिन बेहद खास है हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि 8 मार्च को ही बजट पेश होने वाला है। और इस बजट से व्यापारी कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और बताइए आपकी आखिरकार आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से। और व्यापारी यहां पर राहत पैकेज की भी उम्मीद लगाकर बैठे होंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था 2 साल से। ऐसे में व्यापारियों को जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं ठप हो चुका था। तो इस बार व्यापारी भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। अगर हम बात करते हैं मेडिकल की क्षेत्र की, तो मेडिकल क्षेत्र में भी उम्मीदें लगा करके लोग बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र से पहले सभी से सुझाव भी मांगे थे, उन सुझाव पर भी फोकस किया जा रहा है और उसके बाद इस बजट को तैयार किया गया है। तो ये बजट कैसे खास हो सकता है, इस बार आप इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, यही आज का हमारा सवाल है। आप अपनी राय दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आपको क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें हैं। और जीएसटी के नियमों में सरलीकरण की भी मांग की जा रही। उद्योग व्यापार को लेकर के बजट से व्यवसायियों की उम्मीदों को जानने के लिए ये आज का हम सवाल लाए हैं कि आखिरकार
व्यापारियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? अगर हम बात करते हैं व्यापारियों की, बात करें अगर हम युवाओं की, महिलाओं की, जो गृहिणी है वो भी ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठते हैं, क्योंकि महंगाई उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है। अगर महंगाई बढ़ती है, घर के सामानों के जो दाम है वो बढ़ते हैं, तो उनका जो बजट है वो बिगड़ जाता है। उन्हें परेशानी होने लग जाती कि वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं। इसलिए महिलाएं भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठी हैं। व्यापारी वर्ग इस बार इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा है। तो वहीं किसानों की अगर बात की जाए तो किसान भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिरकार आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से। बजट पर आपकी क्या कुछ राय है? 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत, यानी कल से शुरुआत हो रही है। 22 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। 8 मार्च का दिन बेहद खास है। 8 मार्च को बजट पेश होने वाला है। उम्मीदों का पिटारा खुलने वाला है। जनता जो कुछ भी उम्मीद लगाकर बैठी है, क्या उन उम्मीदों पर ये आने वाला बजट खरा उतरेगा? आप राय दे सकते हैं और हमें बताइए कि आखिरकार आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। 3, 4 और 7 मार्च को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे और उसके बाद 9 से 11 मार्च तक अवकाश रहेगा। 12 मार्च को शनिवार और 13 मार्च को रविवार है। इस दौरान विधायकों की कमिटियां बजट का अध्ययन करेंगी और प्रस्ताव तैयार करके सीएम को अपने सुझाव देंगी। और फिर 14 से 16 मार्च तक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और 17 मार्च को फिर से अवकाश रहेगा। 18 मार्च से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश है और 21 और 22 मार्च को विधायकी के कार्य होंगे। तो आपको बताते चले, और हमारे साथ एक दर्शक पानीपत से सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, राय रखें अपनी। हाँ, मेरे तो उम्मीद है जी, नए जो पेंशन बनता है उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए जी। क्यों 60 साल की उम्र वाले को पेंशन बनाने में भी बहुत दिक्कत होता है जी। 40 साल तक की 40 साल की जिसका औलाद है उसको पेंशन बनना, जिसके औलाद नहीं हो कहाँ से लाए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील राय रखने के लिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आपको इस आने वाले बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। आम जनता को बजट से कितनी राहत मिल सकती है? महंगाई, बेरोजगारी से क्या मुक्ति मिलेगी? ये आज का बड़ा सवाल है। बजट पर आपकी क्या कुछ राय है, आप ये बता सकते हैं। जिस तरीके से 2 मार्च से 22 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है, काफी अहम दिन रहेंगे ये। और 8 मार्च का दिन बेहद खास इसलिए होगा क्योंकि 8 मार्च को ही बजट पेश होने वाला है। ऐसे में हर वर्ग इस बजट से उम्मीदें लगा करके बैठा हुआ है कि उन्हें थोड़ी सी राहत मिले। व्यापारी भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और जीएसटी के नियमों में सरलीकरण की भी मांग लगातार उद्योगपति कर रहे थे। तो ऐसे में इस तरीके की जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर जो पब्लिक है वो लगाकर बैठी है। तो आम जनता को कितनी राहत आने वाले बजट से मिलेगी, ये आज का बड़ा सवाल है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और बताइए कि आखिरकार आपको इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। क्या आम जनता को इस बजट से राहत मिलेगी? 8 मार्च को क्या आपकी उम्मीदों का पिटारा खुलेगा? क्योंकि हर वर्ग 8 मार्च को नजरें गड़ा करके बैठा होगा बजट को लेकर के। तो आप इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? अगर हम बात करते हैं बुजुर्गों की, बात करते हैं युवाओं की, या फिर बात की जाए व्यापारियों की, उद्योग जगत के लोगों की, तो वो इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? क्या चाहते हैं आप इस बजट में? क्या खास होना चाहिए आपके लिए जिससे महंगाई कम हो जाए? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी से क्या मुक्ति मिलेगी, ये आज का हमारा सवाल है। क्योंकि बजट पेश होगा, क्या महंगाई कम हो सकती है? युवाओं के लिए क्या कुछ इस बजट में
तोहफा दिया जा सकता है। युवा वर्ग भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर इस आने वाले बजट से बैठे होंगे। तो अगर आप युवा हैं या फिर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, गृहिणी हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिरकार आप इस बजट से क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। बजट पर आपकी क्या कुछ राय है। वहीं बजट को लेकर के पूरी जानकारी एक बार आपको हम बता देते हैं कि 2 मार्च से जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, 22 मार्च तक चलने वाला है बजट सत्र। इसके बीच में कब क्या कुछ होने वाला है, कौन सा दिन खास होने वाला है, तो आपको बता दें बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। 3, 4 और 7 मार्च को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे और उसके बाद 9 से 11 मार्च तक अवकाश रहेगा। 12 मार्च को शनिवार और 13 मार्च को रविवार है। इस दौरान विधायकों की एडहॉक कमेटियां बजट का अध्ययन करने वाली हैं और प्रस्ताव तैयार करके सीएम को अपने सुझाव देंगे। उसके बाद आपको बता दें 14 से 16 मार्च तक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 17 मार्च को फिर से अवकाश है। 18 मार्च से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश है और 21 और 22 मार्च को एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। तो 8 मार्च का दिन बेहद खास है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, एमएल मेहता पानीपत से। एमएल जी, राय दीजिए। यस मैडम, राय दें अपनी और आपसे अपील करना चाहूंगी कि आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लीजिए। 65 year old man and I'm retired to हैंडलूम डिपार्टमेंट, बट ऐसा है कि कुछ गवर्नमेंट ने राहत दी है पहले MITC को। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। हाँ, MITC को कुछ राहत दिया जो कि हमें अभी तक राहत नहीं दी गई। मैं हैंडलूम डिपार्टमेंट में था जी और हमें वो आज तक राहत नहीं मिली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एमएल जी राय रखने के लिए। और आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप जब भी हमें फोन करें तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लें ताकि आपकी आवाज हम आसानी से सुन पाएं। तो आम जनता को बजट से कितनी राहत मिलेगी, ये आज का बड़ा सवाल है। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि आखिरकार आप इस आने वाले बजट से क्या उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। 2 मार्च से यानी कल से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। 22 मार्च तक ये सत्र चलेगा। 8 मार्च का दिन बेहद खास है क्योंकि 8 मार्च को बजट पेश होगा। तो महिलाओं के लिए भी ये बजट काफी खास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। तो हो सकता है महिलाओं को सरकार की तरफ से कोई तोहफा दिया जा सके। तो महिलाएं भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगा करके बजट से बैठी हैं। तो क्या आम जनता को इस बजट से राहत मिलेगी, ये आज का हमारा सवाल है। और आपको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। तो आज के सवाल में हमने बात करी है कि आखिरकार आने वाले बजट से आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी राय भी रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।